अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे लूप्स। लूप क्या होता है? लूप द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीक्वेंशियल बाय डिफॉल्ट। जैसे मान लीजिए मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, अगर मैं विदाउट लूप ये काम करवाती हूँ तो मुझे 10 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो दिस अभी तो 10 तक नंबर है, कल को अगर मैं 100 दे दूं, 1000 दे दूं, 10,000 दे दूं, तो इट इज ए वेरी टिपिकल पार्ट कि एक ही चीज को मैं रेपिटेशन टास्क पे कर रही हूँ। तो उस चीज के लिए हम क्या लगाते हैं? लूप लगाते हैं कि जैसे एक ही काम मुझे मल्टीपल टाइम रेपिटेशन में करना है, तो 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने, 1 to 1000 नंबर, या जितने भी नंबर आप इन्फिनिटी नंबर प्रिंट करवाना चाहते हो, तो मैं लूप में बता दूंगी कि स्टार्ट कहाँ से हो, एंड कहाँ से हो, और इस चीज को कितना स्टेप आपने इंक्रीज करना है। दैट इज कॉल्ड योर लूप। We need to alter the flow of the program. The execution of a specific program we need to be repeated several number of times. जब किसी काम को अपने several number of times print करवाना हो, repeat करवाना हो, तो उस केस में हम loop use करते हैं। लूप में क्या होता है आपका? लूप के अंदर भी आप कंडीशन यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिंपल लूप समझेंगे और उसके बाद हम लूप के साथ कंडीशंस कैसे यूज करनी है वो भी सीखेंगे। यहाँ पे आपका कोई भी इनपुट हो सकता है। यहाँ पे आपकी लूप की बॉडी चलेगी, कितने तक चलना, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन भी अगर आपने लगाई है तो उस हिसाब से भी आपका डाटा जा सकता है। तो लूप को यूज करना क्यों जरूरी है? नॉट इन पाइथन मतलब ईच एंड एवरी प्रोग्राम में क्यों यूज करना जरूरी है? तो इसमें हम ये समझते हैं, द लूपिंग सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू ए वेरी इजी वन. It is enable to the flow of the program, so that instead of writing the same code again and again, so we can repeat the same code in finite time. तो so better है कि अगर हम उस repetition task को एक loop में डाल दें तो हमारा वो काम भी easy हो जाएगा और हमारा कोड भी वो भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मुझे 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने, नेचुरल नंबर मीन्स 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम्स वी कैन प्रिंट इनसाइड ए लूप who runs up to the 10 time iterations. तो इस केस में जो लूप की बैक पे जो वर्किंग होगी वो 10 टाइम वर्किंग होगी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड टू यूज दी रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मींस एक ही बार मैंने उसको स्टेप बताना है और ये तब तक काम करता रहेगा जब तक मेरा एंड स्टेप तक नहीं हो जाता, या इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। यूजिंग लूप वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। एक बार कोड लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यूजिंग द लूप वी कैन ट्रैवर्स ओवर टू द एलिमेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे और लिंक्ड लिस्ट। अगर जिसको डीएसए की नॉलेज है उसको ये कॉन्सेप्ट समझ लग गए होंगे। तो लूप्स को डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स की लूप्स होती हैं जिसको हम पाइथन में यूज करते हैं। फर्स्ट आपकी होती है फॉर लूप। फॉर लूप हम उस केस में यूज करते हैं यहाँ पे हमें लगता है कि वी नीड टू एग्जीक्यूट सम पार्ट ऑफ द कोड अंटिल द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मींस ईच एंड एवरी लूप आपकी तब तक वर्क करेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू पे वही आपकी रेपिटेशन स्टेप्स को वो रिपीट करता रहेगा। द फॉर लूप इज ऑल्सो कॉल्ड द एज पर tester loop. It is better to use the loop if the number of iteration is known as the advance. Means अगर आपको लगता है कि मेरी लूप 1 से 10 बार चलेगी तो आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ पे होना है, एंडिंग कहाँ पे होना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? अपनी फॉर लूप यूज कर सकते हो। सेकेंड हम यूज करते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप का अगर मैं सिनेरियो यूज करूं वेयर यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशन इन एडवांस, जब आपको ये ना पता हो कि मेरे नंबर ऑफ आइट्रेशन कहाँ तक जाके मेरी लूप रुकेगी, तो उस केस में आप वाइल लूप यूज कर सकते हो। द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द वाइल लूप until the condition of specified in the while loop is satisfied. तो इसको हम प्री टेस्टेड लूप भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है डू वाइल लूप। Do while loop is continuous until the given condition is satisfied, so it is also called to the post tested loop. It is used when it is necessary to execute the loop at least once, mostly menu driven programs. तो while loop और do while में सबसे मेन डिफरेंस यही रहता है कि जो do while होती है उसमें आपकी स्टेटमेंट पहले रन होगी और आपकी कंडीशन बाद में चेक होती है। और अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन फॉल्स है तो do while एक बार तो वर्क करेगी। इसका मेन रीजन ये है कि इसकी स्टेटमेंट पहले प्रिंट होती है और इसका जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है। तो फॉर लूप का हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मुझे किसी भी
नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है तो कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले मुझे यूजर से एक इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के बाद मैंने इसको ये बोला कि ये 11 तक रन करेगा, मीन्स 1 से लेके 11 तक रन करेगा। तो 11 क्यों दिया है यहाँ पे? 11 देने का मेरा मतलब ये है कि लूप है मेरी वो 1 to 10 तक ही चलेगी, 1 to 10 तक ही मेरी लूप चलेगी, लेकिन जो आपका 11th इंडेक्स होगा उस पे आपकी नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नल वैल्यू मीन्स स्टॉप द कंडीशंस, जस्ट स्टॉप द लूप। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने जो एग्जीक्यूशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये आपका टेबल प्रिंट होता रहेगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया एक नंबर जिसमें मुझे क्या करना है, एक इंटीजर इनपुट चाहिए। इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर एंटर करवाएंगे। नंबर एंटर करवाने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट की। फॉर लूप के लिए भी मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो आई ले लेते हैं, आई इन रेंज। अब रेंज फंक्शन क्या करता है, वो आप रेंज फंक्शन क्या करता है, इसमें हमें डिफाइन करना होता है कि मेरी लूप स्टार्ट कहाँ से हो, एंड कहाँ से हो। मैंने इसको बोला 1 से स्टार्ट हो और 11 पे जाके एंड हो जाए। इसके बाद मैं कॉलन का साइन लगा दूंगी। 11 मैंने इसलिए लिखा जो कि लास्ट वाला जो इंडेक्स है उसमें आपकी नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसपे मैंने नंबर को एक एक करके लूप के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको बाद में प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट में सपोज करो अभी मैं सिर्फ सी प्रिंट कर देती हूँ तो क्या होगा, इसको हम सेव करते हैं और अपने टर्मिनल को क्लियर करते हैं। और इसको जब मैंने रन करके देखा तो वो मेरे से पूछ रहा है कि एंटर एनी नंबर। सपोज मैंने 3 नंबर एंटर किया तो वो सिर्फ 3 का टेबल बता देगा 3, 6, 9। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे मोस्टली हमें सिखाया जाता है 3 × 1 = 3, तो ऐसे करके नंबर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मुझे वो चीजें प्रिंट में देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ, नंबर प्रिंट हो। नंबर किस में आ रहा है, एन में। तो एन के बाद आ जाएगा कॉमा और डबल कोट में मुझे क्या देना है, मल्टीप्लाई का साइन। फिर आपका कॉमा आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करवाना है, आई प्रिंट करवाना है। आई के बाद फिर कॉमा आ जाएगा, डबल कोट के अंदर मुझे इक्वल टू का साइन चाहिए और इसके बाद फिर आपका कॉमा आ जाएगा। और इसको अब जो चीज मैंने डबल कोट में लिखी है दैट इज ए स्ट्रिंग, वो एज इट इज ही प्रिंट होगी। तो इसको अगर मैंने रन किया, इसको पहले हम CLS कर लेते हैं। इसको मैंने दोबारा से रन किया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं 5 एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो y 1 2 3 अप टू 10 तक चला है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने कोई नंबर एंटर किया, जैसे मैंने 5 एंटर किया। अब n की वैल्यू क्या होगी, मेरे केस में 5 हो गई। c मेरा एक वेरिएबल है जिसमें n की वैल्यू जाती रहेगी, तो n की वैल्यू अभी मेरी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई, अभी मेरी फॉर की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 × 1 5 हो जाएगा। नाउ द कंडीशन इज ट्रू, तो ये वैल्यू मेरी कितने बारी 10 टाइम एग्जीक्यूट होएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या होता है, दी पाइथन लूप। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो कि कोड ऑफ एग्जीक्यूटिंग अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक आपका ये प्रोग्राम ऐसे ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन इसको हम प्री टेस्टेड लूप भी बोल सकते हैं। और ये तब तक आपकी स्टेटमेंट रन करती जाएगी और ये लूप तब हम यूज करते हैं, लेकिन जैसे फॉर लूप आप तब तक यूज करोगे जब तक आपको पता है कि आपकी जो लूप है कहाँ पे एंड होनी है, आपको पहले से ही प्री प्लान्ड है। लेकिन व्हाइल लूप में जब आपको इतना नहीं पता कि मेरी लूप कहाँ पे जाके एंड होएगी, तब आप उसमें व्हाइल यूज कर सकते हो। तो व्हाइल का ये हम इसको सिंटेक्स लेके चल सकते हैं। व्हाइल है, यहाँ पे आपकी जो कंडीशन रहेगी और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ये हम इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कंडीशन है ट्रू है तो वो क्या करेगी, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, अपने आप को, तब तक वो रिकर्जन अपने आप इटसेल्फ कॉल करता जाएगा जब तक कंडीशन मेरी ट्रू है। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरी वो एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएगा। व्हाइल लूप का फंक्शन करके देखते हैं, 1 to 10 नंबर प्रिंट करवा के देखते हैं। उसके लिए सपोज करो मैंने यहाँ पे एक आई लिया और आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी 1। व्हाइल लूप लगानी पड़ेगी या व्हाइल को मैंने क्या कर दिया, i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 तक कर देते हैं। तो इसके बाद आपका कॉलन का साइन आ गया। कॉलन के साइन के बाद यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा दूंगी कि मुझे क्या चीज प्रिंट करवानी है, तो आई को प्रिंट करवा लेते हैं। अब इसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि उस चीज को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया i + 1। इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 1/1
इंक्रीमेंट होती जाए। मीन्स अगर मेरी वैल्यू 1 है तो उसमें 1 और ऐड हो जाए तो वो वैल्यू आइट्रेशन तक चलती रहेगी। ये तो था सिंपल प्रोग्राम। अब जो हमने फॉर लूप में टेबल प्रिंट करवाने वाला प्रोग्राम किया था, अगर वही चीज मुझे व्हाइल लूप में भी करनी है तो वो चीज कैसे लूप होगी। यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेती हूँ। नंबर में मैंने क्या लिया, यूजर से इनपुट ले लिया। नंबर एंटर होने के बाद मेरी लगेगी यहाँ पे व्हाइल कंडीशन। व्हाइल कंडीशन में मैं लगा दूंगी आई लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपको एक ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने कंडीशन इक्वल टू भी दी हुई है, तो ये 10 तक चलेगा ही चलेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया आई प्लस 1, उस चीज को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज होती है, व्हेन द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ लूप। जब वैसे तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो ये लूप तभी आपकी खत्म होगी जब आपके 1 to 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे चलती हुई लूप को स्टॉप करना है तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। द स्टेटमेंट ब्रेक द लूप 1 by 1। इन केस ऑफ द नेस्टेड लूप इट ब्रेक द इनर लूप फर्स्ट, देन प्रोसीड टू द आउटर लूप। अगर तो मैंने सिंगल लूप लगाई है तो वो 1 by 1 करके उसको ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर मैंने 2 लूप लगाई है, एक आपकी इनर लूप हो जाएगी, एक आपकी आउटर लूप हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ आई डबल इक्वल टू ओ, जब वो आई की वैल्यू है, पहले आई की वैल्यू पी हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू वाई हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू टी हो जाएगी, बिकॉज ये इंडेक्स वाइज वर्क करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आई की वैल्यू ओ हो गई तो वो क्या करेगा, पी भी प्रिंट कर देगा, वाई भी प्रिंट कर देगा, टी भी प्रिंट कर देगा, एच भी प्रिंट कर देगा। अब इस केस में आई की वैल्यू हो गई मेरी ओ, तो उस केस में आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जहां पे मेरी कंडीशन ब्रेक हुई है उसके बाद जितना भी मेरा रेस्ट ऑफ प्रोग्राम बचा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट हम करते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, जो कि ब्रेक टैग के बिल्कुल उल्ट काम करेगी। अब जैसे स्टेटमेंट ब्रिंग टू द प्रोग्राम कंट्रोल टू द फॉलोइंग बिगिन ऑफ द लूप। द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रिमेनिंग लाइंस ऑफ कोड इनसाइड द लूप एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट आइटरेशन। जैसे उस पे मैंने ओ पे जाके ब्रेक लगा दिया तो एन आगे प्रिंट नहीं हुआ था, लेकिन अगर मुझे एन को प्रिंट करवाना है तो मुझे उसके लिए कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट इज मेनली यूज फॉर पर्टिकुलर कंडीशन इनसाइड द लूप। तो यहाँ पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट होगी किसी चीज को स्किप करके बाकी लूप को कंटिन्यू करना है, तो तब आप वहां पे कंटिन्यू लूप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है पाइथन टी पॉइंट, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई स्ट्रिंग की सारी वैल्यू मैंने आई में डाल दी। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर इसकी वैल्यू टी है तो उसके बाद वो क्या करता जाए, इस चीज को कंटिन्यू करता जाए। तो वो अब टी कैपिटल दिया है तो ये वाले टी पे जाके वो नहीं रुकेगा, बिकॉज दिस इज ए केस सेंसिटिव केस। तो यहाँ पे जाके वो क्या कर देगा, आपकी लूप को कंटिन्यूटी में रन करता रहेगा।